हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, लेन कुरेन और सीचेन विंग से बात करने आए थे उसका रूम एक्सचेंज करने के लिए। इससे विंग भी मान जाता है क्योंकि वो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं बता सकता था, और वैसे भी लेन कुरेन तो उसे सुनाने का एक मौका छोड़ते नहीं है। और वो नहीं चाहता, यानी कि विंग नहीं चाहता कि सिचैन के दिल में उसके लिए कोई नफरत हो, इसीलिए उसने हामी भर दी थी। फिर विंग का सारा सामान उन्होंने बिटाओ के रूम में रख दिया था, क्योंकि अभी विंग के लिए कोई घर नहीं बना था। घर बनने में टाइम लगता है। जब विंग का घर बन जाएगा तो विंग वहां शिफ्ट हो जाएगा। अभी विंग नीहू और कुछ लोगों के साथ था, क्योंकि नीहू भी एक बेटा ही है। विंग न्यूसन के पास आता है। न्यूसन तो बड़ा खुश हो गया था क्योंकि विंग उसका दोस्त था और अब वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं। वो विंग को पूछने लग गए थे कि अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो लांग वांग जी के साथ रहते थे ना। ये सुनकर विंग बताता है कि लान वांग जी अब 16 साल का होने वाला है और उसका अल्फा रट आएगा। उससे पहले ही उसे वहाँ से जाना है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही अल्फा अपने रट में कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। और विंग के लिए नया घर बन रहा है, बट वो टाइम लग रहा है। और अभी वांग जी का रट कब आ जाएगा ये इन लोगों को पता नहीं है। इसी सोच में इन लोगों ने ये सुनकर वो सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। फिर विंग उस टाइम वहीं रहता है, फिर क्लासेस अटेंड करता है, बट पूरा टाइम वो बस वांग जी को ही सोचे जा रहा था कि वांग जी क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा, क्या उसे वहां जाना चाहिए। इसीलिए वो चुपचाप उसी पहाड़ की तरफ देखे जा रहा था जहाँ पर कोल्ड केव है। तभी न्यूसन उसके पास आता है और कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो यहाँ पर। ये सुनकर विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं बस ये बोलकर वो उस पहाड़ को देखता है। न्यूसन कहता है, ओ तुम वांग जी के बारे में सोच रहे हो, बट वांग जी जब तक पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक तो उसे बाहर आने का परमिशन ही नहीं है, और तुम भी नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिल जाएगी ना। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, बट विंग धीरे से कहता है, मुझे पनिशमेंट से डर नहीं है, बट अंकल ने मुझे बोला है कि मुझे वांग जी से दूर रहना है, इसीलिए मैं वांग जी के पास नहीं जा सकता, बट मुझे वांग जी के पास जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये बोलते हुए वो उस पहाड़ी की तरफ देख रहा था, और ये सब बातें विंग हल्का हल्का फुसफुसाते हुए बोल रहा था। तभी न्यूसन कहते हैं, विंग तुम कुछ बोले क्या। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर न्यूसन कहता है, अरे चलो ना, हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैं तुम्हें बुलाने ही आया था। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर न्यूसन के साथ वहां से चला गया था। वो दिन पूरा ही विंग बस वांग जी को ही सोचने में बिता देता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वहीं वांग जी चुपचाप कोल्ड पाउंड में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, बट उसे विंग की याद आ रही थी। उसका मन बिल्कुल भी मेडिटेशन में लग नहीं रहा था, और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था, क्योंकि पहले जब वांग जी का पूरा मन मेडिटेशन में रहता था तो उसे ठंड नहीं लगता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस मेडिटेशन में रहता था। बट अभी उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ है, जिस वजह से उसका बॉडी मेडिटेशन में ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके अंदर का ऊर्जा उसके ऊपर, मतलब उसकी बॉडी को हीट नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वांग जी को ठंड लग रही थी। बट वांग जी उस ठंड को इग्नोर करके बस विंग के ख्वाबों में खोया हुआ था कि विंग कैसा होगा, विंग क्या कर रहा होगा, क्या विंग उसे मिस कर रहा होगा। यही बातें सोचते हुए बस वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। वहाँ कब रात हो गई पता भी नहीं चला। वहाँ कुछ ऋषिपाल आते हैं वांग जी को कहने कि अब आपका पनिशमेंट पूरा हो चुका है। वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था इस बात को लेकर, नहीं कि उसका मेडिटेशन, मतलब उसका पनिशमेंट ख़त्म हुआ है, इस बात को लेकर कि अब वो विंग को देख पाएगा, वो विंग के बाहों में आराम से सो पाएगा। यही सोच में वो जल्दी जल्दी से बाहर आता है। वो बिल्कुल भी अपने अंकल और अपने काका को देखने नहीं जाता, वो सीधा ही अपने जिंगशी जाता है ताकि वो विंग को जाकर सीधा ही हक कर सके। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो अपनी ठंड को विंग की गर्माहट से मिटाना चाहता था, बट वो देखता है कि पूरा जिंगशी तो सूना पड़ा हुआ है। वहाँ
विंग की गर्माहट नहीं है, विंग का फेरोमोन नहीं है। वांग जी इधर-उधर ढूँढता है, विंग को आवाज़ें लगाता है, बट विंग का कोई जवाब ही नहीं, जिससे वांग जी कहता है, विंग कहाँ गया? क्या वो अभी तक आया नहीं? ये बोलकर वो बाहर निकलता है। वांग जी बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उसका होठ पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था, बट वांग जी को अपनी हालत पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उसे अपनी हालत पे फ़िक्र ही नहीं थी, वो तो बस विंग को ढूँढे जा रहा था। वो चलते हुए एक डिसिपल से पूछता है कि तुमने विंग को देखा? वो डिसिपल बताता है कि जी हाँ, वो बिटाओ के क्वार्टर की तरफ है। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ कि विंग वहाँ क्यों गया है? बट फिर वो तुरंत ही उस एरिया में चला गया था जहाँ बीटा रहते हैं। वांग जी सभी रूम में नॉक कर करके पूछ रहा था कि विंग यहाँ आया है क्या? विंग यहाँ आया है क्या? बट कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, या कहूँ तो उन्हें मतलब वो सभी लोग नाम में ही सर हिला रहे थे। फिर वांग जी एक जगह रुकता है, वहाँ हंसी-ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी गेट को हल्का सा ओपन करता है। वो सामने देखता है जहाँ पर विंग कुछ लोगों के साथ गेम खेल रहा था और हंस रहा था। ये देखकर वांग जी का हाथ मुट्ठी कस गया। क्या विंग को ज़रा सा भी उसका याद नहीं आ रहा था? विंग यहाँ हंस रहा है। क्या विंग उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था? वांग जी वहाँ ठंड में मतलब कोल्ड केव में बंद था, उसे पनिशमेंट मिली थी, बट विंग यहाँ लोगों के साथ खेल रहा है। इसी सोच में वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। तभी विंग को वांग जी के फेरोमोन की एहसास होती है। अचानक ही विंग जो अभी हंस रहा था वो चुप हो जाता है और धीरे से उसकी नज़र गेट की तरफ जाती है। वांग जी को देखते ही वो तो एक पल के लिए शांत हो गया था, बट अचानक ही वो खड़ा हो जाता है और कहता है लांसान। ये सुनते ही सारे लोगों की नज़र भी गेट की तरफ जाती है। गेट पर वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग वांग जी के पूरे हुलिया को देखता है। वांग जी कैसे ठंड में ठिठुर रहा है, उसके हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं, मतलब ठंड की वजह से सिकुड़ गए हैं। वांग जी का होठ पूरा नीला पड़ चुका है। वांग जी की पलकें बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है। वांग जी के बाल भी मतलब ठीक से सेट नहीं है। वांग जी अभी पूरी तरीके से मेसी लग रहा है। वांग जी इस हालत में खड़ा है, ये देखकर विंग धीरे-धीरे करके वांग जी के पास जाता है और कहता है, "लांसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पूरी तरीके से काँप रहे हो।" ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को टच करता है, जो सच में बहुत ज़्यादा ठंडा था। वो कहता है, "लांसान, ये तो तुम्हारा बदन पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। अपने रूम में जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो। तुम्हारे कपड़े भी पूरे गीले हो चुके हैं। जाओ गर्म बाथ लो।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वो कुछ बता ही नहीं पाया। वांग जी कहता है, "चलो यहाँ से।" ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है, "लांसन छोड़ो, मैं यहाँ।" बट वांग जी तो कुछ बात ही नहीं सुनता, वो सीधा ही विंग को गोद में उठा लेता है। विंग शॉक हो गया था। वो वांग जी को कहता है, "वांग जी छोड़ो, सब देख रहे हैं। वांग जी छोड़ो मुझे, सब क्या सोचेंगे?" वांग जी कहता है, "मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, बस तुम मेरे साथ चलो।" ये बोलकर वो विंग को उठाकर सीधा जिंगशी ले जाता है। सारे लोग फिर फुसफुसाने लग गए थे। ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों भाई हैं। क्या इन दोनों के बीच में गलत संबंध है? यही बातें कहते हुए सारे लोग बातें कर रहे थे। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे लेकर सीधा जिंगशी आता है। जिंगशी का गेट बंद करता है और बंद करते ही वो विंग को नीचे उतारता है। विंग वांग जी को देखता है। विंग कुछ बोलने ही वाला था कि वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है। वो विंग के बॉडी के फेरोमोन को इनहेल कर रहा था। वो कहता है, "विंग, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है इस फेरोमोन को मैंने कितना मिस किया है।" ये सुनकर विंग कहता है, "लांसान, तुम बस मुझसे कुछ ही घंटों के लिए दूर हुए थे।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "और ये कुछ घंटे मेरे लिए कितने मुश्किल थे। तुम्हें पता है हर एक पल, हर एक सेकंड मैंने कैसे गुज़ारे हैं तुम्हारे बिना, तुम्हें एहसास भी नहीं है। बट तुम
तुम्हें क्या बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई विंग? तुम तो वहाँ हंस रहे थे। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे विंग? ये सुनकर विंग कहता है, मैं वहाँ क्या कर रहा था? अब तो मैं वहीं रहूंगा लांजान। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो विंग? तुम्हारा रूम ये है, तुम वहाँ क्यों रहोगे? ये सुनकर विंग कहता है, लांजान अंकल और ये आगे वो कुछ बोलता अचानक ही वांगजी विंग के होठों पे उंगली रखते हुए कहता है, मुझे ये मत कहना कि अंकल ने तुम्हें फोर्स किया है तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। असल में गगन और अंकल ने मुझे बोला कि मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना है, क्योंकि ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझसे दूर रहोगे? नहीं, तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जाओगे। तुम्हें एहसास भी नहीं है, एक मिनट भी मैं तुमसे दूर होता हूँ मेरी कैसी हालत हो जाती है। आज आज मैं जब तुमसे पूरा दिन भर दूर था, मैं हर एक पल कैसे बिता तुम्हें एहसास भी नहीं है, और तुम चाहते हो कि तुम दूसरे जगह पे रहोगे, मुझसे दूर रहोगे। नहीं विंग, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? ये बोलकर वो विंग के गालों को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। विंग कहता है, लांसान। बट वांगजी तो कुछ सोचता ही नहीं। वो कहता है, विंग, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें मुझे जिंदा देखना है ना, तो तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मुझसे दूर हुए ना, मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, लांसान, बकवास करना बंद करो। अगर मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो मर नहीं जाओगे। ये सुनकर वांगजी कहता है, और अगर मर गया तो? एक बार तुम हिम्मत करके देखना, मुझसे दूर जाकर देखना, मेरे मरने की न्यूज़ तुम तक ज़रूर आ जाएगी। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो वांगजी के होठों पे हाथ रखते हुए कहता, पागल हो गए हो? कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मरने की इतनी गंदी बातें क्यों कह रहे हो? ये सुनकर वांगजी उस हाथों पे ही, उसके पम पे ही, मतलब कि हथेली पर ही किस कर देता है और कहता है, तो तुम ऐसी बात भी मत करना, मुझसे दूर जाने की बात मत करना विंग। मत जाओ मुझसे दूर, और मैं अंकल गगर से खुद बात करूंगा। ये सुनकर विंग वांगजी को कुछ कहने वाला था, बट वांगजी उसको बोलने ही नहीं देता। वो उसे किस कर लेता है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी उसके बाद तो, मतलब उसके बाद विंग की कुछ बात सुनता ही नहीं। वो उसे उठाकर सीधे बेडरूम पे ले जाता है, और फिर क्या, वो अपने आप को विंग के साथ, मतलब इंगेज कर लेता है। विंग वांगजी को बस देखे जा रहा था। वांगजी कहता है, इसे मैंने कितना मिस किया, तुम्हें पता भी है? तुम्हारी वार्मनेस को, तुम्हारी इस बॉडी की हीट को, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि मैं उस कोल्ड क्यूब में क्या क्या सोच रहा था। यहाँ तक कि मैं ये भी सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरी बॉडी में कभी ठंड लगती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो मेरे साथ होती, मैं तुम्हें इतना प्यार करता कि मुझे ठंड का एहसास ही नहीं होता। और इसी बात को सोच सोच कर मैंने अपनी हर एक मोमेंट को, हर एक पल को बिताया है। उस बात को सोचकर जो मेरी बॉडी गर्म हो रही थी, उसी से शायद तक मैं उस कोल्ड केव में अभी तक जिंदा था। नहीं तो मैं तो उसी पल ही मर गया होता जब मैं तुमसे दूर गया था। ये सुनकर विंग जल्दी से वांगजी के होठों को कवर करते हुए कहते हैं, लांजान, बकवास बंद करो, बार बार मरने की बातें क्यों करते हो? ये सुनकर वांगजी उसके हाथों पे फिर से किस करते हुए कहता है, तुम मुझसे वादा करो, मुझसे दूर कभी नहीं जाओगे, अपनी वार्मनेस को मुझसे दूर कभी नहीं करोगे। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है, बट वादा वो कैसे कर सकता है? वो बस वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी कहता है, विंग, वादा करो ना, मेरे साथ रहोगे, जिंदगी भर रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, रहूंगा मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर। बट ये बोलकर वो अपने मन में कहता है, बट जीवन साथी के रूप में कैसे रह सकता हूँ लैंसन? ये बोलकर वो अपनी नजरों को फेर लेता है, और वांगजी ने ये लास्ट का वर्ड नहीं सुना था, और वांगजी ने बस इतना ही सुना था कि विंग ने उसे हामी भरी है जिंदगी भर उसके साथ रहने की। वांगजी खुश हो गया था, और फिर क्या, वो बहुत प्यार से विंग की बॉडी के साथ खेलने लगता है।
वो इतने प्यार से विंग की बॉडी के साथ वो सब कर रहा था कि विंग भी उसे इंजॉय किए बिना रह ना पाया। वांग जी पूरी रात भर विंग के साथ वो सब करता रहता है। वांग जी जो अभी ठिठुर रहा था, ठंड में काँप रहा था, उसकी ठंड विंग की बॉडी की गर्माहट से कोसों दूर चली जाती है। वो पूरी रात भर वो सब करते हैं और साथ ही वांग जी विंग को बार-बार नोट किए जा रहा था। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी तो मान ही नहीं रहा था। विंग 2-3 बार वांग जी को समझाता है बट वांग जी मान नहीं रहा था, तो विंग ने भी बोलना बंद कर दिया। फिर वो रात वैसे ही बीत गए। सुबह वांग जी उठता है और वो उठकर फ्रेश अप होने चला गया था। वहीं विंग उसके कुछ टाइम के बाद उठता है। विंग जैसे देखता है कि वांग जी यहाँ नहीं है, वो जल्दी-जल्दी से उठकर अपने वार्डरोब की तरफ जाता है, जहाँ उसके सामान रखे हुए थे। असल में कल पूरी तरीके से विंग के सामान को विंग ने उस मतलब कि बीटा वाले रूम में शिफ्ट नहीं किया था। इसी वजह से बहुत सारे सामान वांग जी के भी रूम में थे। विंग को समझ नहीं आया था कि उसको मतलब उस दवा को विंग ने कहाँ रख दिया, क्योंकि सारे कपड़ों को विंग ने एक ही पोटली में बांध के रख दिया था। विंग जल्दी-जल्दी से उस पोटली को खोलता है और फिर उनमें से उस पैकेट को, उस दवा को ढूँढने का ट्राई करता है बट बहुत सारे कपड़े थे और उन कपड़ों के बीच में उस गोली के पैकेट को ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। विंग उन कपड़ों को फैलाने लगता है, उस पैकेट को ढूँढने लगता है। उसने ढूँढने के चक्कर में अपने पूरे के पूरे कपड़ों को फैला दिया था, तब जाकर उसे वो पैकेट मिला था। वो एक कपड़े के अंदर में पूरा घुस के रखा हुआ था। विंग उस पैकेट को उठाता है और जैसे वो उठाकर उस पैकेट का एक गोली निकालता है और उसे खाने ही वाला था कि अचानक ही किसी पर्सन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग शॉक हो गया था। धीरे से वांग जी उसे मोड़ता है और कहता है, ये क्या है विंग? ये सुनकर विंग तो घबरा ही गया था। उसके हाथों से वो गोली गिर जाती है। वांग जी उस गोली को देखता है जो ब्लैक कलर की थी। वांग जी कहता है, विंग ये क्या है? किस बात का गोली है ये? ये सुनकर फिर कहता है, वो दर्द का दवा है वांग जी। तुम्हें तो पता है ना कि ये सब करने के बाद मुझे दर्द होता है, बस उसी का दवा है। ये सुनकर वांग जी उस गोली को देखता है और धीरे से झुककर उस गोली को उठाता है, अपने हाथों में पकड़ता है, उसे हल्का सा रब करता है, जिससे वो पूरा पाउडर फॉर्म में आ गया था। वांग जी उसे स्मेल करता है। वो अचानक ही विंग को घूरते हुए कहता है, बट ये तो उसका स्मेल नहीं है, क्योंकि मुझे याद है मैं तुम्हारी बॉडी पे कोई भी कोई भी हार्म नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद चेक किया था कि आखिर वो दवा कौन सी है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये दवा तो वो नहीं है। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ये कौन सी दवा है? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग तो घबरा ही गया था। वो कहता है, लासान मैं सच कह रहा हूँ। बट वांग जी कहता है, विंग झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये वो दवा नहीं है। ये कौन सी दवा है? तुम सच सच बता रहे हो या मैं किसी से पूछ लूँ? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं प्लीज मत पूछना। ये बोलकर वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, बताओ मुझे कौन सी दवा है ये, किस लिए खा रहे हो तुम? ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, मैं वो ये बोलकर वो अपनी नज़रें चुरा रहा था, वो अपनी उँगलियों के साथ खेल रहा था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, विंग मुझे बताओ, नहीं तो मैं अभी के अभी हीलर के पास जा रहा हूँ। विंग डर गया था, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम बता रहे हो कि नहीं? ये सुनने के बाद भी विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो पूरा जम गया था। वांग जी को अगर पता चलेगा कि विंग ऐसी दवा खाता है जिससे विंग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, वांग जी का रिएक्शन क्या होगा? वांग जी तो कितना गुस्सा हो जाएगा। इसी सोच में विंग बस डरा हुआ था। बट वांग जी कहते हैं, तुम नहीं बता रहे हो ना? ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। ये बोलकर वांग जी वहां से जाने लगता है और ये देखकर विंग तो डर ही गया था। नहीं, अगर वांग जी वहां गया तो वांग जी को सब सच्चाई पता चल जाएगी, और वांग जी को अगर दूसरे से सच्चाई पता चली तो वांग जी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। और अगर हीलर वांग जी के हाथों में ऐसी दवाई देखेंगे तो हीलर भी शक करेंगे और वांग जी से वो पूछेंगे कि वांग जी के पास ये दवा कैसे आई। फिर धीरे धीरे करके
सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। विंग और वांग जी का रिश्ता भी बाहर आ जाएगा। नहीं, विंग ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो भागता है वांग जी के पास। वो उसे रोकता है। वांग जी कहते हैं, विंग मुझे मत रोको, मुझे पता लगाना है ये क्या दवा है। ये सुनकर विंग कहते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बताओ कौन सी दवाई है, क्यों खा रहे हो तुम इसे, क्या कुछ हुआ है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कुछ। ये सुनकर विंग अपनी नज़रों को चुराने लग गया था। वांग जी कहता है, ठीक है तुम फिर नहीं बता रही हो ना, मैं बाहर ही पता कर लूँगा। ये बोलकर वो फिर जाने वाला था। वांग जी जाता है, मतलब जा रहा था। ये देखकर विंग चिल्लाकर बोलता है, अबॉर्शन। ये सुनकर वांग जी शॉक, वो सदमे में खड़ा हो गया था। वो विंग को देखता है, अरे यार मुझे उस दवा का नाम नहीं पता, मतलब क्या बोलते वो नहीं पता, मैं बस अबॉर्शन बोल दूँ तो चलेगा ना, क्योंकि मुझे वो सेंटेंस अभी याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी जब विंग के मुँह से ये सुनता है कि ये अबॉर्शन पिल है, तो वो विंग को शॉकिंगली देखता है। वो कहता है, विंग तुम ऐसी दवा क्यों ले रहे हो। ये सुनकर विंग अपनी नज़रों को चुनाने लग गया था। वांग जी गुस्से में विंग के पास आते, दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, विंग मुझे बताओ तुम ऐसी दवा क्यों ले रहे थे। ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, बट तुम बार बार मुझे नोट किए जा रही थी। ये सुनकर वांग जी गुस्से में विंग के शोल्डर को ग्रैब कर लेता है बहुत ज़्यादा टाइटली, जिससे विंग को पेन हो रहा था। वांग जी कहता है, तो तुम ऐसा करोगे, तुम क्यों नहीं चाहते मेरे बच्चे को। ये सुनकर विंग कहते हैं, लानसांग तुम भी जानते हो मैं, बट वांग जी कहते हैं, क्यों विंग क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम ही हो जो नहीं अपनाना चाहते मुझे। क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ विंग। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं लानसान ऐसी बात। बट वांग जी कहता है, तुम तुम इतना ज़्यादा मुझसे हेट करते हो कि तुम मेरे बच्चे को अपने अंदर नहीं लेना चाहते। इससे तुम्हें पता है क्या हो सकता है, अबॉर्शन पिल। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे बॉडी वीक होती जाती है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम इतने वीक क्यों होते जा रहे हो। तुम ये हर दिन खाते थे विंग, हर दिन जब भी हम एक साथ संबंध बनाते थे, तब तब तुम खाते थे ये सब। ये सुनकर विंग अपनी नज़रों को चुरा लेता है। वांग जी कहते, बोलो मुझे, क्या हर दिन ये खाते थे। ये सुनकर विंग कहता है, मैं नहीं चाहता था कि मैं, ये बोलकर विंग वांग जी को धीरे से देखता है। वांग जी कहते हैं, विंग सीरियसली तुम तुम मेरे अंश को अपने अंदर नहीं लेना चाहते हो, इसके लिए तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, बट बट कुछ नहीं विंग, तुम सीरियसली तुम मुझे इतना हेट करते हो, तुम अपने आप को मारने को तैयार हो सिर्फ इसलिए, सीरियसली। ये बोलकर वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है, फिर तुम समझो ना, तुम जो कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो लोगों को पता चल जाएगा, और इससे, ये सुनकर वांग जी कहता है, इससे क्या विंग, इससे क्या, लोगों को बस पता ही तो चलेगा, और ये तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं है अच्छी बात, नहीं है, मैं नहीं बताना चाहता लोगों को। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों नहीं बताना चाहते। ये सुनकर विंग कहता है, तुम जानते हो वांग जी, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बस करो विंग बस करो, क्या गलत है ये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें गलत क्या है। मैं सबको बता सकता हूँ, कोई किसी को भी इससे गलत नहीं लगेगा। तुम ही हो जो बार बार मुझे इनकार कर रहे हो, अगर तुम ही हिम्मत करोगे ना तो सभी हमें अपना लेंगे, बट अगर तुम ही हिम्मत नहीं करोगे तो लोग कैसे हमें अपनाएंगे। तुम, ये बोलकर वांग जी चुप हो गया था। विंग कहता है, बट लांसान ये गलत है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथ को दीवार पे मुक्का मारता है, जिससे विंग तो डर ही गया था। वांग जी कहता है, गलत है गलत है, क्यों गलत है विंग, तुम ही हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हो। क्यों, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ, क्या ये सच में गलत है, हमारे बीच का जो प्यार है वो क्या गलत है। ये सुनकर विंग कहते हैं, मैं, ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं,
अब मुझे सीरियसली बताओ विंग, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बट हर बार तुम मुझे इनकार करते हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों से डरते हो, बट अब मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में लोगों से डरते हो या फिर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और मैं इसे गलत ले रहा हूँ? बताओ मुझे, आज क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ ना, तो आज ही मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और साथ ही दुनिया वालों को बताऊँगा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर तुमने आज इनकार किया ना, मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा विंग। ये सुनकर विंग एक पल के लिए वांगजी को देखने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। विंग के अंदर जंग लड़ रही थी, मतलब विंग के अंदर ही अंदर उसका ओमेगा उसके साथ ही जंग लग रहा था कि विंग हाँ बोल दो, वांगजी को हाँ बोल दो विंग, उसके साथ ज़िंदगी बिताने को हाँ बोल दो। बट विंग का दूसरा तरफ, मतलब कि एक, मतलब दो साइड रहते हैं ना, विंग का अच्छा और बुरा। तो विंग का एक अच्छा साइड बोल रहा था, जो वांगजी से प्यार करता है, वो कह रहा था कि वांगजी को हाँ बोल दो, वांगजी के साथ ज़िंदगी बिता लो, दुनिया वालों का क्या है, चार बातें बोलेंगे, बट विंग को खुश रहना है, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ। बट विंग का दूसरा साइड बोल रहा था, विंग नहीं, सेल्फिश मत बनो विंग, वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। वांगजी वांगजी एक अच्छा इंसान डिज़र्व करता है, और अगर लोगों को पता चलेगा, सभी लोग बहुत ज़्यादा सुनाएंगे विंग, वांगजी को सुनाएंगे, वांगजी का इमेज खतरे में आ जाएगा। लैन क्लैन कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्लैन है, लोगों को पता चलेगा कि वांगजी अपने ही अडॉप्टेड भाई के साथ ऐसे संबंध में है, तो उसका इमेज खराब हो जाएगा, लैन क्लैन का इमेज खराब हो जाएगा। गगा गगा उससे इतना प्यार करते हैं, उसकी वजह से, मतलब विंग की वजह से गगा का सर नीचे हो जाएगा विंग सबके सामने, गगा सर नहीं उठा पाएंगे। विंग तुम सेल्फिश मत बनो, विंग तुम लोगों के बारे में सोचो। वहीं विंग का दूसरा साइड बोल रहा था कि विंग तुम सेल्फिश बन जाओ, वांगजी का साथ दे दो, वांगजी तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, विंग तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए वो लोगों से लड़ना चाहता है, विंग उसे हाँ बोल दो। वहीं दूसरी तरफ वांगजी वांगजी विंग से कहता है, विंग मुझे बोलो, क्या करना चाहते हो तुम? क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो मैं आज के आज ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, और तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, मैं तुमसे कई गुना दूर, मतलब बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना दूर कि तुम मेरी परछाई भी नहीं देख पाओगे। बट विंग तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने आप से लड़ रहा था, उसके दोनों, मतलब अंतर आत्मा के दोनों पार्ट लड़ाई कर रहे थे। दूसरा मतलब विंग का एक तरफ जो वांगजी से प्यार करता है, वो कहता है, विंग प्लीज़ वांगजी को हाँ बोल दो, वांगजी तुम्हारे बिना मर जाएगा, क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? ये सुनते ही विंग का दूसरा हिस्सा, जो वांगजी को मना करने को कह रहा था, वो कहता है, विंग तुम वांगजी के बारे में मत सोचो, वांगजी का सिर्फ अट्रैक्शन है ये, तुम लोगों के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो विंग, सोचो। ये बोलते हुए वो विंग को प्रवोक कर रहा था। वहीं विंग का दूसरा साइड, जो वांगजी से प्यार करता है, वो कहता है, विंग तुम वांगजी को हाँ कह दो, नहीं तो वो मर जाएगा, तुम क्या उसे मरते हुए देखोगे? विंग तुम क्या लांसान को मरते हुए देखोगे? ये सुनते ही विंग चिल्लाकर कहता है, नहीं। और इसी वर्ड को वांगजी ने अपने दिल पे ले लिया, क्योंकि वांगजी ने उतना टाइम ही बोला था, विंग मुझे बोलो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? और उसी टाइम ही विंग ने कहा था नहीं। और इस चीज़ से वांगजी को शॉक लगा था, वो विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता है, नहीं मत बोलो, ये मत बोलो, नहीं। ये बोलकर वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। वांगजी को लग रहा था कि विंग उसे बोल रहा है, बट विंग तो अपने अंदर अंतर आत्मा से बोल रहा था कि बस करो। वो वांगजी को मरते हुए नहीं देख सकता, वो वांगजी के साथ रहना चाहता है। बट वांगजी ने तो इसे गलत वे में ले लिया था। वांगजी कहता है, अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है, आज से मैं तुमसे दूर रहूँगा, कोसों दूर रहूँगा, इतना दूर रहूँगा कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे। ये बोलकर वांगजी तुरंत ही वहाँ से चला गया था। वहीं विंग, जो अपने
आप से लड़ रहा था। अचानक ही जब उसे फील हुआ कि वहाँ पर वांगजी नहीं है, तो वो शॉक हो गया था कि वांगजी चला कहाँ गया। विंग धीरे-धीरे करके चलते हुए उस जिंगशी से बाहर निकलता है। बाहर निकल के देखता है कि वांगजी गुस्से में तमतमाते हुए आगे चला जा रहा था। विंग उसे आवाज़ देता है बट वांगजी उसकी आवाज़ सुनता ही नहीं, क्योंकि वांगजी तो अभी बहुत गुस्से में है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब विंग की लाइफ में आएगा ही नहीं। विंग उसे नहीं चाहता ना, तो वांगजी उसे फोर्स नहीं करेगा। इसी सोच में वांगजी बस चले जा रहा था। वहीं विंग वांगजी को रोकने के लिए आवाज़ लगाता है बट विंग का मतलब टमी, उसकी बॉडी इतनी दर्द हो रही थी कि वो जिंगशी से बाहर जा ही नहीं पाता और लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है। विंग रोते हुए कहता है, लांसान प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लांसन मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लांसान, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। ये बोलते हुए विंग चिल्ला रहा था बट उसका आवाज़ दब गया था, क्योंकि रात भर उसने मौन जो किया था, जिस वजह से उसका आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। वहीं वांगजी तो उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाता। विंग फूट-फूट के रोने लगता है। वो कहते हैं, लांसन मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी एक बार बात तो सुन लो। बट वांगजी तो वहाँ से कब का चला गया था। और यहीं पर हमारा आज का पार्ट कंप्लीट होता है। हम कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा आगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।